प्रभु यीशु मसीह के मधुर और समर्थी नाम में सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरी इन कहानियों को ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए आज हम बाइबल में गेहजी कौन था इसकी कहानी सुनते हैं। गेहजी का उल्लेख बाइबल में दूसरा राजाओं की पुस्तक में पैगंबर एलिशा के सेवक के रूप में किया गया है। गेहजी के विषय में हम दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 5 के 15 से 27 में विस्तार से पढ़ सकते हैं, जहां गेहजी ने पाप किया और उस पाप के परिणाम स्वरूप उसे सजा मिली। यह गेहजी के पतन की कहानी है, जो नामान नाम के एक व्यक्ति जो सीरिया के सेना का सेनापति है से शुरू होती है। नामान एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसे कुष्ठ नामक असाध्य रोग था। एलिशा भविष्यवक्ता ने परमेश्वर की शक्ति से नामान को उसके कुष्ठ रोग से शुद्ध किया था, और नामान ने परमेश्वर की स्तुति की और एलिशा को बहुत सारा उपहार देना चाहा, लेकिन एलिशा ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। गेहजी यह सब कुछ देख रहा था। जब नामान सीरिया के लिए चला तो एलिशा का सेवक गेहजी उसके पीछे दौड़ा और नामान का उपहार पाने के लिए उससे झूठ बोला। अपने झूठ में गेहजी ने अपने स्वामी के नाम का आह्वान किया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एलिशा उपहार चाहता था। गेहजी ने नामान से कहा, मेरे स्वामी ने यह कहने के लिए भेजा है कि भविष्यवक्ताओं की मंडली के 2 युवक अभी अभी मेरे पास आए हैं। कृपया उन्हें 1 किन्नर चांदी और 2 जोड़ी कपड़े दे दीजिए। नामान को इसका पालन करने में बड़ी खुशी हुई। वह अपने उपहार के लिए कृतज्ञता से कुछ देने में सक्षम होने से खुश था, और उसने गेहजी से उसे 2 गुने चांदी देने का आग्रह किया, जितना उसने मांगा था। गेहजी उस चांदी और वस्त्र को लेकर घर चला गया, जिसे उसने छिपा दिया। जो कुछ भी गेहजी कर रहा था, एलिशा को पवित्र आत्मा ने सब कुछ बता दिया। जब गेहजी एलिशा के सामने आया, उसने एलिशा के सीधे सवाल के जवाब में फिर से झूठ बोला कि वह कहाँ था। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि एलिशा को सच्चाई पता थी। यह बात परमेश्वर ने एलिशा पर प्रकट किया था। फिर गेहजी की सजा आई। एलिशा ने गेहजी से कहा, नामान का कोढ़ तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को हमेशा जकड़ कर रखेगा। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा एलिशा ने कहा था। गेहजी एक कोढ़ ही बन गया। एलिशा ने गेहजी से एक महत्वपूर्ण अलंकारिक प्रश्न पूछा, क्या यह पैसे लेने या कपड़े लेने का समय है, या जैतून के बगीचा और अंगूर के बगीचे, या भेड़ बकरी और गाय बैल लेने का है? उनका कहना था कि ईश्वर के चमत्कारों को खरीदा नहीं जा सकता। हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति व्यक्तिगत लाभ लेने का नहीं है, और ईश्वर के सेवकों को सांसारिक पुरस्कारों के लिए सेवकाई नहीं करनी चाहिए। हम में से प्रत्येक को याद रखना चाहिए कि यह पैसा नहीं है जो हमारी ज़रूरतों की परवाह करता है, यह ईश्वर है। इब्रानियों अध्याय 13:5 कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। पहला तीमुथियुस 6:10 में लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर
अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया है। आगे लूका अध्याय 16 के 13 में कहता है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। वर्षों की वफादारी के बाद गेहजी गिर गया। उसके मन में पाप शुरू हो गया, क्योंकि नामान जो कुछ दे रहा था उसका उसने लालच किया। गेहजी के लिए मूसा की बहुत पहले की चेतावनी, जो गिनती 32-23 में इस प्रकार मिलता है, और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरोध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। इस वचन में ध्यान देना चाहिए था। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इन बातों पर हमें बहुत से आशीष प्रदान करे। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।